बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अभी पिछले जुमे को पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान जो हादसा आतंकवादियों ने किया था, बम ब्लास्ट करके नमाजियों को शहीद कर दिया गया था, उसी सिलसिले में आज सेतल में एक एहतियात जो कैंडल मार्च इन्होंने निकाला है, इनसे मालूम करेंगे क्या आपका मकसद है, क्या करना चाहते हैं आप? दुनिया को आतंकवाद का चेहरा दिखाना चाहते हैं और कौन सही है कौन गलत है ये बताना चाहते हैं। ये लोग आज से नहीं 1400 साल से आतंकवादी हैं। हमेशा से इन्होंने यही काम किया है, दहशतगर्दी की है। इन्होंने नवासे रसूल इमाम हुसैन को कत्ल किया। उसके बाद लगातार 1400 सालों से हमारी कौम को, शिया कौम को टारगेट करते रहे, कत्ल करते रहे। लेकिन ये भूल गए कि ये वो कौम है जिसके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की है। ये ना ख़त्म होने वाली है, ना मिटने वाली है। चाहे तुम कितने ही बम मारते रहो, ना इनके सर सजदे से उठेंगे और ना ये नमाज से अज़ादारी से बाज आएंगे। ये लोग कहते हैं, सुना जाता है कि शिया लोग काफिर होते हैं, हम इनको शहीद करेंगे, हम जिहाद कर रहे हैं तो हमें 72 हूरों का दर्शन किए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दरअसल बात ये है कि ये लोग खुद काफिर हैं, क्योंकि इनको तो ना तो इस्लाम से कोई लेना देना है, ना ये मुसलमान हैं। अगर इनको मुसलमान होते, इनको पता होता तो सबसे पहली बात कुरान में साफ दिया है कि जिसने भी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इनका ना दीन से लेना है कुछ, ना इस्लाम से कुछ लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे और लालच के पीछे भागने वाले इंसान हैं। अपना दीन और ईमान सिर्फ पैसे में बेचते हैं, इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं। ये मुसलमान है ही नहीं। पूरी दुनिया फिर कौन है? ये तो मस्जिद के अंदर नमाजी कौन था और बम किसने मारा, ये सारी दुनिया ने देख लिया। जी, यही मैं कहना चाहता हूँ। मस्जिद के अंदर जो बम फोड़ रहे हैं वो आतंकवादी हैं, या जो नमाज पढ़ रहे हैं वो काफिर हैं। यही आपका मकसद है? कहने का मतलब जो है, जो नमाज पढ़ रहे हैं वही असली इस्लाम है, जो बम फोड़ रहे हैं वो आतंकवादी हैं। यही कहना चाहते हैं ना? बिल्कुल सही बात है ना? ये बिल्कुल सही बात है। और हिंदुस्तान में भी हमेशा इन्हीं लोगों ने दहशतगर्दी फैलाई है और बम फोड़े हैं। ये आतंकवादी हैं। इनका मुसलमान या ईमान या इस्लाम से कोई लेना देना कहीं से कहीं तक नहीं है। ये मुसलमान नहीं हैं। जो मुसलमान थे वो शहीद हुए, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, ये वक्त पे अपनी नापाक हरकतें करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है। इसके शिगम में, यानी कि कह लिया जाए इसके गर्भ में आतंकवाद पलता है। और अभी हाल में जुमे की नमाज के बाद जो हमला हुआ है उसमें तस्वीर साफ़ हो गई है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत मिली जुली साजिश है। वहाँ के जो सरबराह हैं पाकिस्तान के, उनकी सोची समझी साजिश के तहत ये हमला किया गया है शियाओं पे। और हम यहाँ हिंदुस्तान में रहने के बाद इस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही सुकून और अमन परस्त मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, और बीच बीच में हिंदुस्तान पर ये दहशतगर्द पाकिस्तान हमले करता चला आया है। हम इस पाकिस्तान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बहुत सही बात की है आपने। 2001 से लेकर 2026 तक 471 हमले शिया लोगों पर किए गए हैं, जो इमाम बारगाह और जुलूसों में किए गए हैं। लगातार इन्होंने कई शिया लोगों को हज़ारों करोड़ों के हिसाब से इनको शहीद किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। 2001 से लेकर 2026 तक 471 जुलूसों में इन्होंने बम ब्लास्ट किए हैं, जो शिया के जुलूस थे, इमाम बारगाह था या मस्जिद थी। तो ये बहुत निंदनीय, बहुत कायराना हमला हुआ था मस्जिद के ऊपर। ये कायराना हमला है सताज भाई, लेकिन एक चीज़ और है, एक शिया कौम के अलावा ये इंसानियत के दुश्मन भी हैं। ये इतना खूबसूरत मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इसमें हर मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं। लेकिन जब ये वहाँ से दहशतगर्दी फैलाया करते हैं हमारी सीमाओं पे, वहाँ पे हमारे जो जवान हैं उसमें मुस्लिम भी हुआ करते हैं, हिंदू भी हुआ करते हैं, जिन्हें अपनी जान भी खोना पड़ती है। और हिंदुस्तान को बीच बीच में रह कर ये हमारी सीमाओं पर हमेशा बमबारी करते चले आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।